तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने मेहंदी घोर ली है जे मेहंदी घोरने जा रही हूँ मैं। तवा में डालती हूँ क्योंकि लोहे का बर्तन है नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं काले तवा में मेहंदी घोर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें अच्छा कलर आता है और बालों के लिए अच्छा रहता है ये लोहे का बर्तन। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैकेट खोल लिए हैं और अब मैं कॉफ़ी डालूँगी। 2 पैकेट कॉफ़ी डालती हूँ मैं क्योंकि कॉफ़ी का भी कलर अच्छा आता है। तो ये 2 पैकेट मैंने कॉफ़ी डाल ली है, 2 पैकेट मेहंदी डाल ली है। इनको अच्छे से मिला के इस पे मिला के बढ़िया अच्छे से पानी डालूँगी इसमें मैं। आप जो डालते हो वो कमेंट करके बताना, पर मैं पानी से डालूँगी, सिर्फ पानी से ही घोलूँगी। यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है। अब यहाँ पे मिला रही हूँ मैं पानी से। तो फ्रेंड न्यू ब्लॉग में फिर से सभी का स्वागत है। फिर न्यू ब्लॉग के साथ फिर मैं आ गई हूँ और मैंने बाल खोल के रखे हैं। सोच रहे होंगे बाल करके भूखड़ी जैसी लग रही है क्योंकि मैं मेहंदी लगाना है तो बाल में सामने सामने की बहुत बेकार दिखने लगी। ये देखिएगा कहीं कहीं पे ऐसे होने लगे हैं, ब्लैक वाइट होने लगे हैं। तो सारे बालों में मेहंदी लगाऊंगी। मैंने कल धोए थे मेरे बाल को, तो यहाँ पे मेरे बालों में मेहंदी लगेगी। अब मैंने तवा में गला के रखी थी, मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड ये देखिएगा मेहंदी मेरी अच्छे से गल चुकी है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ 2 पाउच कॉफ़ी के डाले हैं बस, और कुछ नहीं डाला। और मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी। 1-2 घंटे रखूँगी मैं। हाँ बढ़िया, अब लगा दो। और शाम के बज चुके हैं 5:30 बजे मैं मेहंदी लगा रही हूँ शाम को, क्योंकि दिन में नहा धो लेते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। शाम को रात भर लगी रही क्योंकि बाहर भी जाना पड़ता है, पल्ला ढांकना पड़ता है सर पर, इसलिए दिन में नहीं लगा पाते क्योंकि रात में ज़्यादा कोई दिखते नहीं, घर के अंदर ही रहते हैं। इस वजह से मैं शाम को लगा रही हूँ मेहंदी। अब देखिएगा मेरी मेहंदी के बाल कैसे देखते हैं। तो नहा धो तो लिए हैं परंतु सिर धो लेंगे शाम को 7-8 बजे। 2-3 घंटे रखेंगे, सही कलर आ जाएगा। तो फ्रेंड मेरी मेहंदी लग रही है बाल में। और मैं आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि मेरे पास लोहे का बर्तन नहीं था इसलिए मैंने इस तवे में मैं मेहंदी गलाई हूँ। तो इससे अच्छा कलर आता है इसमें गलाने से। तो मेरे पास लोहे का कोई बर्तन नहीं था इसलिए मैं तवे पर गला के लगा रही हूँ मेहंदी। तो ये मेरी मेहंदी लग रही है। कहाँ लोहे की? कहाँ की है? चूल्हे पर रोटी बनाने वाली एल्युमिनियम की है बेटा। मेरे को पता नहीं कि लोहे कौन सा होता है। बोलते फिर लोहे कढ़ाई है। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग रही है, ये देखिएगा। मेरे प्लॉट तो आराम से लगा, जरा धीरे से। ऐसे लगा रहे हैं हम मेहंदी बालों में। लग चुकी है, ये देख लीजिएगा, बढ़िया सूख भी गई है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो मैं बना रही हूँ क्या, दलिया है, मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, दलिया के साथ बना रही हूँ। तो मैं कुकर में बना देती हूँ तो फटाफट सीटी भी आ जाती है और मतलब जल्दी से हो जाता है, इसलिए मैं कुकर में ही बनाती हूँ अक्सर दलिया को। और फिर उसके बाद बनेंगे साबूदाना। मेरे लिए बनेंगी साबूदाना क्योंकि मेरा व्रत है 11 का। मैं 11 के दिन हमारे घर में कोई भी चावल नहीं खाता है। तो दलिया की खिचड़ी बन रही है और बन रही है साबूदाना बनाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे साबूदाना बन रहे हैं, ये देख लीजिएगा। इसमें मैंने दलिया बन गया है और ये साबूदाना है। अभी गैस चालू है, अभी हुए नहीं हैं अच्छे से ये। और मेरी ये चिप्स है, आलू की चिप्स मैंने अभी डाली थी, घर बताया था मैंने वीडियो में। तो आलू की चिप्स है और साबूदाना के पापड़ तल चुकी हूँ मैंने। तो ये मेरे साबूदाना हो चुके हैं। अब मैं पूजा करने वाली हूँ और हम खाने जा रहे हैं। तो साबूदाना के पापड़ में नमक नहीं डाला है तो मैं नमक डालने जा रही हूँ यहाँ पे। खुशी खा रही है दलिया हमारी। तो फ्रेंड मेरी मेहंदी मैं धुल के आ गई हूँ, बाल में लगाई थी और खा पी के फ्री हो चुके हैं। अब हम सो रहे हैं, सो मिलते हैं आगे में। सुबह आएगा कल दोपहर सुबह का सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं उठ चुकी हूँ, हमने नहा भी धो लिया है और हम बनाने जा रहे हैं खाना।
ये देखिएगा, ये मेरी गिलकी की सब्ज़ी बन रही है, गिलकी आलू की सब्ज़ी बन रही है। ये देखिएगा, ये गिलकी आलू कटे रखे हैं, इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। चूल्हे पे मेरा खाना बन रहा है। और सुबह सुबह का देखिए कितना अच्छा लग रहा है मौसम। सुबह सुबह का कितना अच्छा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। सब्ज़ी मैंने आपको पहले बता दी थी। और यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है चूल्हे पर। मेरा खाना पीना बना लिया है और खा पी के हम फ्री हो चुके हैं। और शाम को बज रहे हैं, शाम दोपहर का समय हो गया है। अभी खाना पीना खा पी के मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी तो मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे प्याज बुलवाई थी। तो फ्रेंड, ये देखिएगा, ये मैंने छोटी प्याज की कट्टी बुलवाई और ये रखी है मेरी कटहल। ये कटहल रखी है मेरी और वो प्याज की कट्टी है। और यहाँ पे इतनी सारी केरी आई है, तो इनका क्या करना है, टूटी वगैरह केरी है, इसको डलिया हम निकाल के रख देते यार। डलिया जो खाली है बेटा, जो इसमें रख देंगे, इसमें 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 डाल दो। जो भाई डलिया हम खाली कर दें केरी को, ये केरी की डलिया में खाली कर देंगे तो पन्नी में वो बफा जाएगी। तो इनकी देखेंगे लौंजी बना लेंगे और इसकी चटनी वगैरह बना लेंगे। अच्छी ताज़ी केरियाँ आई है, तो हमारी खुशी का मन हो रहा है पत्ता गोभी के पकोड़े खाने का। तो मैं पत्ता गोभी के पकोड़े बनाने जा रही हूँ, क्योंकि धूप में भी इतना परेशान करती है ना, क्योंकि मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। पकोड़े बनाओ, रोटी सब्ज़ी नहीं खाना उसको। तो मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी के। तो पत्ता गोभी उसने काट के दे दी है मुझे। ये कढ़ैया भी साफ करना पड़ेगा, सब्जी रखी कढ़ैया के, वो सब्जी रखी कढ़ैया में। हाँ कढ़ैया, वो बाप रे, ऐसी सब्जी बनती है, वाह। वीआईपी की, देखो तो वीआईपी सब्जी बनी है, पापा ने बनाई, बहुत अच्छी। कर दो, काली बात साफ कर ले बेटा, मैं जब तक बैटर तैयार कर रही हूँ। गर्मी बहुत तेज़ है, फिर अभी तुम्हें बहुत सारे काम करना है। चूल्हे के पास भी लीपना है मुझे, क्योंकि चूल्हे के जहाँ पे बहुत बेकार हो गया है, तो गोबर से लीपना पड़ता है चूल्हे के जहाँ पे, तो वो लीपूँगी। और एक काम और है मेरे पास, कंडा उठा के लाना है, छत पर डलेगा, क्योंकि पानी का मौसम रोज़ होता है, कौन बार बार परेशान हो ढाँकने के लिए। तो मैं कंडा भी उठा के लाऊँगी, छत से नीचे में तो लेकर आऊँगी कंडे को भी। ऊपर रखे हैं वो, तो साड़ी के बोरा में उसको भर के रख दूँगी मैं। तो कभी कभार जो बाटी खाने का मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है, पर बनाऊँगी, पूनों तक बाटी ज़रूर बनाऊँगी मैं। तो इसलिए थोप लेते हैं। और चूल्हे तो सुबह तो मेरी चूल्हे पे ही रोटी बनती है, क्योंकि चूल्हे की रोटी सबको पसंद आती है मेरे घर पर, इसलिए मैं चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ। तो कंडे भी रखना ज़रूरी है, अभी मैं बताऊँगी कंडे भी भरना है। और अभी पत्ता गोभी के पकोड़े बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पत्ते गोभी के भजिए बन रहे हैं, पकोड़े बोलो, भजिए बोलो, पर कुछ भी बोलो। तो फ्रेंड, ये देखिएगा मेरी कटहल कट रही है, इस तरीके से काटते हैं, कट भी नहीं रही एकदम, पैर में ठंडा गई, हार्ड वाली। नीचे लग गई हुआ बेचारे की, नहीं सिलो, रात को सिलूंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे कंडे रखे थे, तो इनको मैं नीचे उठा के ले जा रही हूँ। मेरी बेटी ने और मैंने पूरे कंडे को नीचे धोए थे, शाम का समय था, ठंडे ठंडे में ही धो रहे थे हम, क्योंकि यहाँ पे बारिश बार बार आ रही जा रही है, तो कौन परेशान हुए बार बार ढाँकने के लिए। तो इसलिए मैंने सारे कंडे को शाम को ही नीचे उतार लिए थे।
क्योंकि फिर हमको भी कहीं शादी में जाना है, इसलिए वजह से इनको उतार के नीचे रख देते हैं। कौन परेशान है बार बार। यहाँ पे मेरी बेटी ने कंधे पूरे नीचे उतरवाए और मैंने भी लेकर गई। मैं नीचे रख रही थी और वो भर भर के ले जा रही थी। कितना भारी है, फिर भी उठा के ले जा रही थी सारे कंधे। यहाँ पे मैं कंडे भर रही हूँ, जो भी जो बार बार परेशान कर रही है। फ्रेंड यहाँ पे मेरे कंडे रख रही हूँ मैं, क्योंकि नीचे उतार रही हूँ इसलिए मैं कंडे नीचे रख के आती हूँ। उसको खाली कर देना। करने लगती बीच बीच में खुशी देखना कितनी मस्ती कर रही है। देख डंडा चला रही है, विनेटी घुमा रही है। विनेटी अब देख विनेटी घुमा रही है। बीच बीच में बहुत मस्ती करती है, ये काम भी करवाती बहुत ज़्यादा, मस्ती भी बहुत करती है। झांसी की रानी बोल रही, मैं झांसी की रानी हूँ। तो भैया माला खेड़ी की रानी है, झांसी की रानी बनेगी जब बनेगी। ये झांसी की रानी इधर कहाँ जा रही है, ये देखिएगा। गिरे गिरे गिरी गिरी, नस हो गई पैर की। ये और मस्ती कर ले, पैर की नस चढ़ गई। पैर की नस हो गई, उसको चोट लग गई, ऊपर के नस हो गई पैर की। तो यहाँ पे उसको चोट लग गई थी, नस हो गई थी पैर की। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे कनेर का पेड़ कट गया था, बहुत बड़ा था, बहुत कचरा गिरता था, इसलिए उसको काट दिया था। तो मैंने वो कटी हुई लकड़ी को अच्छे से काट काट के एक साइड कर दी थी। यहाँ से मैंने वहाँ पे सारी लकड़ियों को डाल दी थी काट काट कर। तो फ्रेंड यहाँ से मेरी लकड़ी कट चुकी थी, इतनी सारी लकड़ी काटी थी मैंने। कनेर के पेड़ में निकली थी, सामने डली थी। ये कुर्सी आ गई उसकी दादी के पास, ये आ गई है। यहाँ से दांतरे से, पूरे दांतरे से मैंने सारी जो हटा दिया झाड़ियों को, जो पत्ती को, क्योंकि यहाँ से रास्ते साफ़ करना था। सारी रास्ते को मैंने बढ़िया झाड़ दिया था। अभी तो मैं लकड़ी से ही कर रही थी, क्योंकि अभी बहुत मोटा पत्ते थे। तो यहाँ पे मेरी पूरा कचरा इकट्ठा कर रही थी मैं, तो बाद में आगे लगी लगा दूँगी। यहाँ पे सारी पत्तियों को मैंने इकट्ठा कर दिया था। तो 2-3 दिन में इतनी धूप है कि 2 दिन में ही सूख जाएगा। यहाँ से मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ काटी थी, ये इधर ढेर लगा दी मैंने। मोबाइल गिरा दिया था। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे गोदरेज का लॉक ख़राब हो गया था, तो मैंने सुदर्शन वाले भैया को बुलाया। भैया दिख ही नहीं रहा, पर उसमें भैया आ रहा है। यहाँ पे मैंने भैया को बुलाया लॉक ठीक करवाने, क्योंकि 450 रुपये में वो लॉक ठीक हुआ है। जो गोदरेज सुधार रहे हैं जो भैया लॉक को। तो फ्रेंड यहाँ पर देखने जा रही हूँ मैं बारात। सामने से किसी की बारात निकल रही है, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा क्लिक बता देती हूँ। तो ये देख लो कितने बेहतरीन पटाखे फूट रहे थे यहाँ पे। तो फ्रेंड रात के बज रहा है 10:30 और हमारे घर में युद्ध चला हुआ है। बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, क्योंकि मेरा आदमी इतना दारू पीता है कि बहुत ज़्यादा। मैंने पुलिस की हेल्प ली है, पुलिस वाले आते होंगे और हम देख बैठे हैं।
हम यहाँ पे बैठे हैं, पुलिस की रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सामान नहीं बचने देते, सब तोड़ देते हैं। तो बस हम पुलिस की हेल्प लेने के लिए बैठे हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं।